हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वस्थ हो ना? चलो अच्छी बात, जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। आज हिंदी का तुम लोग का 5वां पाठ पढ़ाने जाना है। पाठ का नाम है सपूत। पाठ का नाम है सपूत, है ना? सपूत। सपूत माने, पूत माने बेटा होता है, और सपूत माने सुंदर पूत, है ना? सुंदर से सुंदरता से नहीं, गुण से है कि जो सपूत हो, जिसमें सारी अच्छाइयाँ हो। देखो, एक गांव था, उस गांव का नाम था रामपुर। गांव का नाम था रामपुर। वहाँ गांव एक कुआं था, है ना? एक कुआं था। उस कुएं पर पानी भरने के लिए 3 स्त्रियां पहुंची। एक का नाम था सरस्वती, एक का नाम था अंगूरी, एक का नाम था कमला। स्त्रियों का स्वभाव जानते ही हो, जहाँ भी रहेंगी लोग चुप नहीं रहेंगी। जो बोले तो भी, नहीं बोले तो भी किसी से बोलना ये लोग शुरू कर देती हैं, है ना? ऐसे तीनों लोग इकट्ठी हुई, वहीं बात कर रही थी। तो सरस्वती जो थी अपने लड़के की बड़ाई लगी करने कि हमारा लड़का बहुत अच्छा है, वह पढ़ लिख करके क्या हो गया है, ज्योतिषी बन गया है, सारे लोगों को भविष्य की बातें बताता है। वाह, मैं ऐसे पुत्र को पा करके क्या हो गई, धन्य हो गई। अपनी बड़ाई लगी करने। अब इस बात को सुन करके भला अंगूरी से रहा जाए, अब वो भी लगी बड़ाई करने। कहीं कह रही, वाह तुम्हारा पुत्र ज्योतिषी है तो इतना इतरा रही हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे बेटे के बारे में सुनो, हमारा बेटा कैसा है। हमारा बेटा बहुत पहलवान है, तुम्हारा बेटा तो झूठ सच बोल करके ठगता होगा लोगों को, लेकिन देखो हमारा बेटा कैसा है। हमारा बेटा, जब सुनोगी हमारे बेटे की बड़ाई तो तुम हैरान रह जाओगी। हमारा बेटा सुबह सुबह उठ करके 5 गांव तक घूमता है ना? और 100 कसरत एक साथ करता है। वह बहुत मजबूत है। वह दूध, दही, बादाम खूब खाता है। इतना पहलवान है, इतना पहलवान है कि उससे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है ना? उसके चलते मेरा नाम चारों ओर फैल गया है। 2 लोग तो आपस में खूब बड़ाई कर रही थी अपने अपने बेटे की। कमला चुप थी। फिर उसको बुलाने के लिए देखो क्या कर रही हैं सरस्वती। क्यों जी, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? क्या तुम अपने बेटे के बारे में नहीं बताओगी? तुम्हारा बेटा कैसा है? तुम्हारा बेटा निकम्मा है क्या? इस बात को सुन करके कमला को आग लग गई और लोग परेशान हो गई। कहीं कह रहे, ये क्या कह डाली, हमारे बेटा के जैसे तो कोई नहीं है। हमारा बेटा सुबह उठता है, समय से सारा काम करता है, खेत में काम करता है, घर के लोगों के हर सदस्यों का खोज खबर रखता है, सबका बात मानता है। हम तो जानते हैं कि हमारे बेटा से किसी का बेटा अच्छा नहीं है। सबके साथ प्यार करता है और प्यार पाता है। इतने ही में, है ना, सरस्वती अपने बेटा को दिखा रही है कि अरे देखो हमारा बेटा आ रहा है, देखो सामने जो टीका लगाए हुए है ना, और कैसे आ रहा है। उस पुत्र को देख करके हमारे
कलेजे गदगद हो रहे हैं कि धन्य है हमारा बेटा कि पढ़ लिख करके ज्योतिषी बन गया। तभी अंगूरी भी कह रही है, कह रही वाह वाह, देखो हमारा बेटा दिखाई दे रहा है, कितना मस्त है, पहलवान है। उसको देख करके हमारे कलेजे गदगद हो रहे हैं। भाई, इस पुत्र को पैदा करके मैं धन्य हो गई। तब तक एक यात्री उस कुएं पर आ गया और वह बहुत प्यासा था। पानी पिया और पानी पी करके वहीं रुका था। तो फिर ये दोनों लगी कहने, क्यों जी, क्या कमला, तुम्हारा पुत्र कैसा है, फिर बताओ, देखो हमारे पुत्रों को। कमला के तभी पुत्र तब तक आ गया। तीनों लोग अपने अपने पुत्रों की बड़ाई करने लगी। कमला का जब पुत्र आया, कहा कि माँ, अभी हम आ ही रहे थे खेत से काम करके, तब तक तुम पानी भरने क्यों आ गई? हम पानी नहीं ले जाते? अच्छा, फिर पानी भरने मत आना, हम पानी ले जाएंगे। और यह कह करके घड़े को उठा करके अपने सिर पर रख लिया और घर के तरफ चल दिया। कमला कही कि बाबा, आप बताइए कि हम तीनों लोगों में किसका पुत्र अच्छा है? यात्री कहा कि देखो, चाहे कोई ज्योतिषी हो जाए, चाहे पहलवान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वह लड़का अपने माँ बाप परिवार के लोगों का ख्याल नहीं रखता है, तब तक उसको कुछ बनने से बहुत सुख नहीं। सबसे तो हमारे देखने में अच्छा कमला का पुत्र है, जो इतना मेहनत करके आया और फिर अपने माँ के घड़े को उठा करके अपने सिर पर रख लिया। अब तुम लोग बताओ कि तुम दोनों में किसका पुत्र है जो अपने घड़े को, तुम लोग के घड़े को अपने सिर पर रख लिया? कोई रखा? कोई नहीं रखा। ऐसे देखो, जो लड़का, जो संतान अपने माँ बाप का कहना मानता है और सहायता करता है, वही सबसे अच्छा है। हर ख्याल को रखता है कि माँ बाप के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, वही पुत्र है, वही सपूत है, जैसे कमला का पुत्र है। समझे? यही तुम्हारे पाठ में था। कभी भी तुम लोग भी अपने से बड़ों की बात मानना, इज्जत करना, तभी तुम लोग को क्या मिलेगा? बड़ों से प्यार मिलेगा। जब प्यार मिलेगा तो तुम लोग क्या होगे? आगे बढ़ोगे, आशीर्वाद मिलेगा, आगे बढ़ोगे, जो चाहोगे वह पाओगे। तो कभी भी बड़ों का बात मानना चाहिए, बड़ों की सहायता करना चाहिए। कहते हैं ना, किसी की परोपकार करना चाहिए। कोई कमज़ोर हो, कोई बूढ़ा हो, उसकी मदद करनी चाहिए। समझे? अब होमवर्क लो और होमवर्क अच्छी राइटिंग में करना। जहाँ भी रहो बेटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो, है ना। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।